दोस्तों अगर आपको कोई आवाज़ सुनाई दे तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है डिप्रेशन और ये आगे बढ़ रहा है और इसके अलावा भी 4 सर्कुलेशन भारत के राज्यों पर मौजूद है और डिप्रेशन और प्लस 4 सर्कुलेशन होने के बावजूद भी भारत के आधे हिस्से में बारिश हो रही है और आधा हिस्से में बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिल रही है। उमस भरा गर्म मौसम देखने को मिल रहा है क्योंकि दोस्तों देखिए, यहां पर जो बंगाल की खाड़ी की कह सकते हैं आप या दक्षिणी हवाएं कह सकते हैं, ये जो यहां से आ रही हैं तो ये हो क्या रहा है कि इस डिप्रेशन के पास तो पहुंच रही हैं, लेकिन यहां से आप ये इस तरह से मान सकते हैं कि लगभग 40% या 45% तो डिप्रेशन के पास ये हवाएं पहुंच रही है। बाकी 45 से 50% के हिस्से में ये जो हवाएं हैं ये प्रशांत महासागर की तरफ जो है आगे बढ़ जा रही हैं, क्योंकि वहां पर बने हुए हैं मौसमी सिस्टम, बड़े बड़े मौसमी सिस्टम हैं, तो वे लगातार इस मॉइस्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर ये हवाएं यहां आगे ना पहुंचती, ये यहां से ही ऊपर जो है पहुंचती, तो भारत के कई राज्यों पर काफी जबरदस्त बारिश होती। और जो है मौसमी सिस्टम आपको दिख रहे हैं कि मध्य प्रदेश तक जाते हैं और फिर वापसी भाग आ जाते हैं या फिर वहां पर ही कमजोर हो जाते हैं। ये सिर्फ इन हवाओं की वजह से हो रहा है क्योंकि यहां से हवाएं जो है बाहर निकल रही हैं। यहां पर मैं आप सभी भाइयों को दिखलाना भी चाहूंगा। देखिए, ये जो हवाएं हैं ये यहां से होकर इस तरह से होती हुई बाहर निकल जा रही हैं, यहां पर कम पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर परफॉर्मेंस पर भी डिप्रेशन की असर जो है दिखाई दे रहा है। और ये आगे जो बढ़ रहे हैं और ये मध्य राज्यों तक ही आगे बढ़कर या तो कमजोर पड़ जाते हैं या पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि यहाँ से हवाएं इन्हें जैसे ये जमीनी भागों पर अंदर पहुंचते हैं तो इन्हें हवाएं और कम मिलने लगती हैं और ये और जो है आगे बढ़ जाती है हवाएं यहाँ से। तो फिलहाल इस तरह से जो है अपडेट है और मैं आपको मौसमी सिस्टम भी दिखलाना चाहूंगा कि भारत के राज्यों पर किस तरह से बने हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक जो डिप्रेशन है ये हालांकि आगे बढ़ चुका है और इसकी वजह से 18 अगस्त में कई राज्यों पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां काफी जोरदार होने के आसार हैं। एक सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर, एक पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर, एक हरियाणा के भागों पर, मानसूनी ट्रफ पंजाब के मध्य भागों से होती हुई और मध्य उत्तरी भागों से हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के भागों से बिहार से होकर इस डिप्रेशन तक जो है बनी हुई है। एक नीचे शेयर जोन भी है। तो यहां पर अगर हम बात करें आज यानी कि कल की 18 अगस्त की, तो झारखंड के भागों पर रेड अलर्ट है। बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर बारिश की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई राज्यों पर बारिश की जो गतिविधियां हैं वे कम यानी कि इधर से इधर के पश्चिमी भागों पर नहीं देखने को मिल रही है, 1-2 भागों पर हो रही है, इन हिस्सों में अधिक हो रही है। तो यहां पर देखिए, मध्य प्रदेश राज्य के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। यहां पर हम बोल सकते हैं कि निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, जबलपुर के आसपास के भागों पर, कटनी के आसपास के भागों में मध्यम से तेज या कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, गुना, सागर के भागों के साथ साथ भोपाल, विदिशा, बैतूल, हरदा के भागों में भी बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हल्की या मध्यम कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी और खरगोन के भागों के साथ साथ धार के भागों पर, उज्जैन के भागों पर, रतलाम के भागों पर यहाँ पर संभावना बारिश की कम है। यही है कि उमस भरा गर्म मौसम रहेगा, बादल वगैरह भी पहुंच सकते हैं, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, यहाँ पर बैकुंठपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर, चंपा, कवधर, मुगिल्ली के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या कुछ स्थानों पर भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। बालोद, बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के भागों पर बारिश की संभावनाएं कम है, हालांकि बादल वगैरह पहुंच सकते हैं, थोड़ी बहुत भागों पर बारिश हो भी सकती है। उड़ीसा के कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। झारखंड पर लोहरदगा, लतेहर, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के भागों के साथ साथ गोड्डापगोड़, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा के भागों पर मध्यम से तेज या कई भागों पर भारी या भारी से अति भारी बारिश भी कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल पर भी बारिश की गतिविधियां कई भागों पर होगी, पूर्वोत्तर में होगी और जो बिहार के भाग हैं
यहाँ पर औरंगाबाद, गया और भभुआ, रोहतास के भागों के साथ साथ पटना, भागलपुर, खगड़िया के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। तेज हवाएं भी देखने को मिलेगी। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा के आसपास के भागों पर, किशनगढ़, अररिया, पूर्णिया के भागों पर भी तेज हवाएं चलेंगी, बादल पहुंचेंगे, कुछ भागों पर बारिश देखने को मिल सकती है। इधर उत्तर प्रदेश राज्य की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य पर बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर के भागों के साथ साथ महोबा, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, लखनऊ, कानपुर देहात, कानपुर नगर के आसपास के भागों पर मध्यम या तेज या कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है। साथ में सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, हापुड़ के आसपास के भागों पर, एटा, इटावा, जालौन के भागों में और यहाँ पर रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सराबस्ती के भागों पर, देवरिया, बलिया के आसपास के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी, कहीं पर हल्की, कहीं पर मध्यम या कुछ भागों पर बादल भी दिखाई देकर रह सकते हैं या कुछ भागों पर धूप भी कुछ समय के लिए देखने को मिल सकती है। बागपत से लगाकर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद के भागों पर संभावनाएं कम है बारिश की, बादल वगैरह कुछ भागों पर दिखाई दे सकते हैं। हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला के कुछ भागों में, कैथल और रोहतक, पानीपत, सोनीपत, जिंद के कुछ भागों में बारिश हो सकती है। कहीं कहीं पर ज्यादा संभावना यहाँ पर भी उत्तरी भागों पर है जोरदार की। नीचे ये है कि बादल वगैरह पहुंचकर थोड़ी बहुत बारिश हल्की, मध्यम या एक दो भागों पर तेज कर सकते हैं। वैसे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर हैं, यहाँ पर भी कुछ भागों पर बारिश जो है वो हो सकती है। पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की, मध्यम या कहीं कहीं पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। फाजिल्का, मुक्तसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना, कपूरथला के भागों पर भी बादल जो है वे दिखाई देंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तीनों ही पर्वतीय क्षेत्रों पर कई स्थानों पर मध्यम से तेज या भारी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। दोस्तों, राजस्थान राज्य की अगर बात करें तो राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, भिलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही के कुछ स्थानों पर बादल जो है वे दिखाई दे सकते हैं। कहीं पर हल्के तो कहीं पर थोड़े से घने हो सकता है। जिले के एक दो भागों पर कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं बन जाए। हालांकि उमस भरा मौसम, गर्म ही राजस्थान के भागों पर देखने को मिलेगा। जैसलमेर और बीकानेर के भागों के साथ साथ फलोदी, जोधपुर, अजमेर, नागौर पर संभावनाएं जो है यहाँ पर बारिश की काफ़ी कम है, बादल दिखने की भी यहाँ पर काफ़ी कम है। इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान के भागों पर पहले संभावनाएं 19 अगस्त से थी, अब 20 अगस्त से जो है पहुँच गई है। लगातार डेट आगे बढ़ रही है बारिश की। गुजरात पर अहमदाबाद, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड़, दमनदीप के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर मध्यम बौछारें हो सकते हैं कहीं कहीं पर। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य की अगर बात करें तो यहाँ पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली और वर्धा और अकोला के कुछ स्थानों पर हल्की, मध्यम या हो सकता है नागपुर, भंडारा के कुछ भागों में तेज बारिश भी कुछ समय के लिए देखने को मिल जाए। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा पर बादल दिखाई देंगे, कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना हो सकती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के भी भागों में बारिश की संभावना कम है। तेलंगाना पर हालांकि इन भागों पर कहीं कहीं हो सकती है। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर के कुछ स्थानों पर बादल पहुंचेंगे, बारिश देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से 18 अगस्त का है। 19 अगस्त में भी ये सिस्टम और आगे बढ़ेगा और आपको मैं ये तो नहीं बतला कि 18 अगस्त की शाम तक ये सिस्टम लो प्रेशर एरिया में भी तब्दील हो सकता है, यानी कि कमज़ोर भी पड़ सकता है, संभावनाएं हैं। और यहाँ पर 19 अगस्त में इस सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम या तेज बारिश या जोरदार होने की संभावनाएं रहेगी। साथ में राजस्थान के भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा के भागों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार है। और इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है।
20 अगस्त में भी इस सिस्टम की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के कुछ भागों के साथ साथ राजस्थान के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के भागों पर बारिश होने की संभावना है। ज्यादा जोर इस बारिश का उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों के साथ साथ उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर देखने को मिलने वाला है। और इसी तरह से 21 अगस्त में हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं जो है दोस्तों बनी हुई है। और इसी प्रकार यहां पर बात करें 22 अगस्त की, तो 22 अगस्त में पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। 23 अगस्त में भी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने के आसार हैं। और यहां पर 24 अगस्त में भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर, उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जोरदार की रहेगी। तो इसी तरह से दोस्तों आगे तक जो है ये अपडेट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 26 अगस्त तक अपडेट दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में सभी भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।